नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए। शहबाज शरीफ ने इस आला तरीन सतह के इजलास में अस्करी क़यादत के सामने क्या नुकात रखे। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या सवाल किया। बिलावल भुट्टो के सवाल पर उन्हें क्या जवाब दिया गया। DGISI जनरल फैज़ हमीद से दो सियासतदानों ने किस नौयत के सवालात किए। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद की जानिब से क्या सवाल किया गया और उन्हें क्या जवाब दिया गया। MQM की जानिब से किस तरह का हैरान कुन नुक्ता अस्करी क़यादत के सामने उठाया गया और अस्करी क़यादत की जानिब से MQM को क्या जवाब दिया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पार्लियामेंट में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद की इंतहाई अहम ब्रीफिंग हुई तो इस दौरान क्या कुछ होता रहा और कौन से 5 अहम तरीन और दिलचस्प नुकात सामने आए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस इजलास में MQM की जानिब से क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और ये जो सूरत हाल थी ये एक ऐसे वक्त में सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस आला सतह के इजलास में शरीक थे। DGISI जनरल फैज़ हमीद भी इस कमेटी के इजलास में मौजूद थे और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार भी इसी इजलास में मौजूद थे और अस्करी हुकाम की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को जो तहरीक लब्बैक के साथ किया गया मुआहिदा है उस मुआहिदे के बैकग्राउंड के हवाले से भी एक बड़ी ब्रीफिंग दी जा रही थी और जिस वक्त ये ब्रीफिंग दी जा रही थी उसी वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर भी आ गई, यानी एक ताज़ा और बड़ी खबर भी इसी ब्रीफिंग के दौरान आ गई और वो खबर ये थी कि तहरीक लब्बैक ने एक बड़ा और हैरानकुन ऐलान कर दिया और इस ऐलान का असल में एक नुक्ता खासा तशवीशनाक भी था। पहले तो तहरीक लब्बैक ने ये कहा अपना जो उन्होंने अब ताज़ा तरीन ऐलान किया यानी हुकूमत के साथ मुआहिदे के बाद, तो तहरीक लब्बैक की क़यादत की जानिब से ये बयान अब जारी किया गया बाज़ाब्ता ऑफिशली कि हमने हुकूमत के साथ जो मुआहिदा किया था हुकूमत की जानिब से 50% मुआहिदा पूरा होने पर जो हमारा वज़ीराबाद में धरना था जो GT रोड से एक पार्क में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पार्क में तहरीक लब्बैक के कारकुन अब भी खैमों में मौजूद थे। तो ऐलान ये किया गया कि अब ये धरना वज़ीराबाद के इस पार्क से वापस लाहौर में तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स की तैयारी होगी। ये उर्स 19 से 21 नवंबर तक होगा और साद रिजवी इस उर्स के दौरान हमारे साथ होंगे। लेकिन इसमें जो एक बहुत अहम पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि साद रिजवी के मुतल्लिक अब ये दावा किया गया कि साद रिजवी ने जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे उन मुज़ाकरात में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे पूरी ज़िंदगी बेशक आप जेल में रखें, मुझे पूरी ज़िंदगी कैद रखें, लेकिन फ़्रांस का मसला हल करें, यानी फ़्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो हमारा मुतालबा है उसको हल किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि हमारी जो तहरीक लब्बैक है इसके नाम के साथ कलदम का जो लफ्ज़ लगाया गया था वो पाबंदी तो हट गई। अब ये हमारी तहरीक कलदम नहीं रही, लेकिन जो फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के हवाले से हमारा एक मुतालबा था और साथ ही फ़्रांस से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाने के हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा था उसके हवाले से ये कहा गया कि अब फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के लिए एक कमेटी पर काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अब भी फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से अपने मुतालबे पर कायम हैं।
और ये एक बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि इससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो ये कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो उनका मुतालबा है उससे दस्तबरदार हो गई है और इस बात पर कायल हो गई है कि किसी भी मुल्क से सफारती ताल्लुकात किस नौयत के रखने हैं, इसका फ़ैसला रियासत ने करना होता है, किसी एक जमात ने नहीं करना होता। लेकिन अब दोबारा से ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाए जो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो तहरीक लब्बैक का मुतालबा है उसके ऊपर मुज़ाकरात करे और कोई फ़ैसला करे। बहरहाल अब एक तरफ ये खबर आई और दूसरी जानिब आला अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग चल रही थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। तो इसी वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अचानक MQM के हवाले से एक मामला उठा दिया और जो वहाँ बहस हो रही थी उसका रुख कुछ देर के लिए दूसरी जानिब मुड़ गया और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तो मुआहिदा कर लिया, रियासत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तो मुआहिदा कर लिया, तहरीक लब्बैक को जो कलअदम का स्टेटस था उसका कलअदम का स्टेटस भी ख़त्म कर दिया गया, तो हमारा यानी MQM का क्या कसूर है? तहरीक लब्बैक वालों ने पुलिस वालों को शहीद किया और हमने तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों पर तालियां बजाई थीं। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारी गलती उस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी है जिसने पुलिस वालों को शहीद किया था? हम बहुत अरसे से रियासत से, और उनका इशारा रियासती इदारों यानी पाक फ़ौज की जानिब था, हम बहुत अरसे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान के जो दफातर हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमारा जो मुतालबा है ये नहीं माना जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कलअदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? ये खालिद मकबूल सिद्दीकी के अल्फाज थे। इसके बाद इसी ब्रीफिंग में अफ़गान तालिबान की हुकूमत के मुतल्लिक भी एक अहम इंकशाफ किया गया और जो सिविल और अस्करी हुकाम यहाँ मौजूद थे उनका कहना ये था कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा दाइश है। दाइश के ख़तरे से हुकूमत पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान को आगाह किया है, अफ़गान हुकूमत की मदद भी कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत दाइश के ख़तरे से निमटने के लिए। लेकिन अभी हम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आलमी बरादरी में से किसी भी मुल्क ने अब तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अगर हम सबसे पहले तस्लीम कर लेते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को, तो फिर हम पर फिंगर पॉइंटिंग होगी, हम पर इल्ज़ामात आना शुरू हो जाएंगे। हम अफ़गान अवाम की तो हमायत जारी रखेंगे, इसी तरह दुनिया को कायल करने की कोशिश भी करेंगे कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए ताकि वहाँ पर कोई इंसानी बहरान पैदा ना हो और बदअमनी दोबारा से अफ़गानिस्तान को अपनी लपेट में ना ले। लेकिन फ़िलहाल हमने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया कि हम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कोई जल्दी में तस्लीम करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये इंकशाफ भी किया गया कि इस वक्त कई दुश्मन ममालिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं और यहाँ तखरीबकारी की एक नई वेव भी लाना चाहते हैं और हम सबको इस मामले पर बहुत एहतियात से काम लेना पड़ेगा। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शहबाज शरीफ ने इस आला तरीन अस्करी ब्रीफिंग में क्या कहा, यानी वो शहबाज शरीफ जो उस नून लीग के सदर हैं जिसके कायद मियां नवाज शरीफ हैं, और वो नून लीग जो PDM के प्लेटफॉर्म से, और वो नून लीग जिसके कायदीन PDM के प्लेटफॉर्म से फ़ौज मुखालिफ तकरीरें करते रहे, फ़ौजी क़यादत मुखालिफ तकरीरें करते रहे। मियां नवाज शरीफ इस तरह की तकरीरें करते रहे कि हम इक़्तिदार में आके जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे, इस तरह का तासुर देते रहे कि हम इक़्तिदार में आके जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, और साथ ही 2018 के इंतखाब में मुबैना धांधली का सारा इल्ज़ाम भी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा पर लगाते रहे। लेकिन इसी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ
जब उनको ये मौका मिला कि अच्छा एक ऐसा अब चांस आया है कि जहां वो अस्करी क़यादत के साथ बैठ सकते हैं, तो वो फ़ौरन एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हाथ बांध कर फ़ौजी क़यादत के दरबार में पहुंच गए। जैसे कि इससे पहले उनका आप कह सकते हैं कि एक ख़ास तर्ज़ अमल होता है, और जब भी उनको मौका मिलता है फ़ौजी क़यादत के करीब जाने का, वो मौका कभी ज़ाया नहीं करते। और वो जो एक बयानिया मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया हुआ होता है और मरियम नवाज़ ने जो एक नाम नहाद बयानिया घड़ा हुआ होता है, उसको ज़मी बोस कर देते हैं। अब जब शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने जो कुछ अरकान पार्लियामेंट हैं उनके करीबी ज़राए के मुताबिक किस तरह का वहाँ मुकालमा हुआ वो भी आपको बताते हैं, और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अरकान पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे उनके क्या करीबी ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने वहाँ पर अस्करी क़यादत से किस किस्म के सवालात किए। तो एक तो ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने अस्करी क़यादत की इतनी खुशामद की कि वहाँ जो दीगर अरकान पार्लियामेंट थे वो ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसियाँ बनाई। मुल्की सलामती के लिए जो हमारी फ़ौजी क़यादत है यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं ये काबिल सताइश हैं। और साथ ही ये भी कहा कि अस्करी क़यादत ने जिस तरह की ब्रीफिंग दी ये एक बेमिसाल ब्रीफिंग थी, और उस वक्त उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, यानी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जनरल बाजवा की खुशामद करके किसी तरीके से उनकी कोई हमदर्दी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो हासिल कर सकें। हालांकि इस इजलास से पहले वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और रियासत पर तनकीद कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो माहिदा किया गया इसकी तफसीलात मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गई। और जानने वाले जानते हैं कि ये जो माहिदा था इसमें पाक फ़ौज के इदारों ने, आर्मी ने भी, ISI ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया था, और ख़ुद जनरल बाजवा ने भी उलमा के एक वफ़द से मुलाकात करके इस मुआहदे को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन अस्करी क़यादत के सामने शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने चुप साधे रखी और किसी किस्म का कोई ख़ास सवाल करने के बजाय पूरा टाइम उन्होंने अस्करी क़यादत की खुशामद में ही सर्फ किया। अब यही जो इजलास था इसमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, और बिलावल भुट्टो भी वैसे तो अपनी तकरीरों में अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ एक स्टांस सा अपनाते हैं ताकि थोड़ा सा दबाव क्रिएट किया जाए, फिर कोई उसके नतीजे में कोई रिलीफ ले लिया जाए। लेकिन यहाँ भी बिलावल भुट्टो ने कोई ख़ास किस्म के सवालात नहीं किए, और चंद जो दीगर अरकान पार्लियामेंट थे पीपल्स पार्टी के, आप कह सकते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए ये कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें होना ये चाहिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कहा जाए कि वो हथियार डाले, अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी का इज़हार करे और फिर रियासत उन्हें तस्लीम कर ले। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात शुरू किए गए थे वो शुरू ही इस शर्त पर किए गए थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीज़ फायर करेगी यानी जंगबंदी करेगी और उसके बाद हथियार भी डालेगी। तो ये जो शराइत थी ये तो पहले से ही तय थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये शराइत मान भी ली थी। इसके अलावा ये फ़ैसला भी हुआ कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे मुज़ाकरात ज़रूर किए जाएंगे। इस हवाले से जो CM बलोचिस्तान है उन्होंने कुछ ब्रीफिंग भी दी गई, कुछ उनको नए टास्क भी दिए गए, और जो नाराज़ बलोच हैं इनसे मुज़ाकरात का फ़ैसला भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था। अब शहबाज शरीफ ने नून लीग के जो दीगर अरकान यहाँ मौजूद थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, असद महमूद मौजूद नहीं थे, बल्कि तमाम पार्टीज़ के 3-3, 4-4 जो मरकज़ी लीडर्स हैं उनको भी इस इजलास में बुलाया गया था। तो उनके ज़रिए एक मुकालमा करवाने की कोशिश की और ज़रा ये चेक करने की कोशिश की कि अस्करी क़यादत की जो पल्स है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतल्लिक वो पल्स क्या है, यानी अस्करी क़यादत की नब्ज़ चेक करने की कोशिश की कि वो इस वक्त किस तरह की सोच रखते हैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक। क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि DG ISI की
तैनाती का जो नोटिफिकेशन ताख़ीर का शिकार हुआ, तो उस वक्त एक तासुर बनाया गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से नाराज़ हो गए होंगे, और बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया था, लेकिन फिर भी ये तासुर बनाने की कोशिश की गई कि जो गलतफहमियाँ पैदा हुई थी वो अब तक दूर नहीं हुई। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके ज़रिए ये मकालमा करवाने की कोशिश की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये बहुत अहम इजलास था और इस अहम इजलास में मौजूद होना चाहिए था, हम तमाम अपोजिशन यहाँ मौजूद हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं। हालांकि ये सवाल बनता ही नहीं था इस किस्म की ब्रीफिंग में, लेकिन इस सवाल के जवाब में जहाँ अस्करी हुकाम ब्रीफिंग दे रहे थे, शहबाज शरीफ और उनके साथ जो नून लीग के अरकान पार्लियामेंट थे उनको ये जवाब दिया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपना फ़ैसला था और रियासत उसके साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड है, यानी उस फैसले के साथ ऑन बोर्ड है, और ये तमाम मामलात पहले से ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्म में हैं। ऐसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो माहिदा हुआ उससे जुड़े हुए तमाम मामलात भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इल्म में पहले ही हैं। तो हम जो फैसले कर रहे हैं ये रियासत के तमाम सतून मिलकर कर रहे हैं। असल में तो अपोजिशन ने इन मुज़ाकरात के लिए, यानी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुए थे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, इनकी तफसीलात तो अपोजिशन ने मांगी थी, जिसके बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया और स्पीकर कौमी असम्बली ने यह फ़ैसला किया कि ये इस किस्म की ब्रीफिंग बुलानी चाहिए, और हमने भी ये फ़ैसला किया कि हम आपको आकर इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इस पूरी सूरत हाल से पहले ही आगाह थे, यानी इनडायरेक्टली तासुर ये दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यहाँ गैर मौजूदगी का जो एक तासुर है या उसके ऊपर जो एक एतराज़ उठाया जा रहा है, ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है। और जो वहाँ लोग मौजूद थे उनके करीबी ज़राए का ये कहना था कि इस सवाल के जवाब पर शहबाज शरीफ खासे मायूस नजर आए, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो ये समझते थे कि आज के इस इजलास में जहाँ पूरी अस्करी क़यादत मौजूद थी, यहाँ कोई ना कोई तो इनडायरेक्टली ऐसी वो पल्स हासिल कर सकेंगे या कोई ना कोई ऐसी वाइब आएगी कि जिससे ये तासुर मिलेगा कि कोई जनरल बाजवा या अस्करी क़यादत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कोई नाराज़ वगैरह हैं। लेकिन इस किस्म का कोई भी तासुर इस इजलास में नहीं मिला। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।